हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम लोग फिर से नया टॉपिक पर आ गए हैं और नया टॉपिक आज मती रचित सुसमाचार से ही लेंगे। और आज का इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे प्रभु यीशु मसीह ने लकवा बीमारी को किस तरह चंगाई किया, और इसी के विषय में हम लोग बाइबल से पढ़ेंगे। मती रचित सुसमाचार को कुछ पद को पढ़ेंगे और हम लोग जानने का कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने लकवा बीमारी को ठीक किया और मती को अपने पास बुलाया। तो चलिए हम लोग बिना देर किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का मती रचित सुसमाचार से 9 पाठ का 1 से 12 पद पढ़ेंगे और इसमें हम लोग जानेंगे कि लकवा बीमारी किस प्रकार चंगाई प्राप्त किया। तो चलिए हम मती रचित सुसमाचार को पढ़ने के लिए शुरू करते हैं बाइबल से। लकवा के रोगी की चंगाई। वह नाव पर बैठकर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कुछ लोग एक लकवे के मरे हुए को खाट पर लिटाकर उसके पास लाए। यीशु ने उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, मेरे पुत्र, साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की विचार जानकर कहा, तुम अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। वह उठकर अपने घर चला गया। जब भीड़ ने यह देखा तो उन पर भय छा गया और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मती को बुलाया जाना। जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा, उसने मती नाम के एक मनुष्य को चुंगी चौकी में बैठे देखा और उसने उससे कहा, मेरे पीछे आ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में भोजन करने बैठा था तो देखो, बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेले के साथ भोजन करने लगे। और जब फरीसियों ने यह देखा तो उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब उसने यह सुना तो कहा, भले चंगों को चिकित्सा की आवश्यकता नहीं, परंतु बीमारों को होती है। परंतु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। आमीन। तो दोस्तों, हमने मती रचित सुसमाचार को पढ़ा और किस प्रकार लकवा बीमारी को ठीक किया, सिर्फ विश्वास से ही ठीक हुआ है। तो उसी के विस्तार में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग एक बार फिर से बाइबल पाठ को पढ़ते हैं और उसके विषय में चर्चा करते हैं। वह नाव पर बैठकर पार आया। यीशु मसीह नाव पर बैठकर उस पार को आया, अपने नगर में आया। और देखो कुछ लोग, जब यीशु मसीह अपने नगर में आया तो कुछ लोग एक खटिया में उठा करके एक लकवा बीमारी को, लकवे के मारे हुए, माने लकवा से उसका शरीर जो है, आधा शरीर मर चुका है, उस बीमारी को उठा कर ले आए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा,
देखो, यीशु मसीह ने उस लकवे बीमारी को का विश्वास को देखा। तब यीशु मसीह ने कहा, मेरे पुत्र साहस रख। उसने लकवे बीमारी को कहा, मेरे पुत्र साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, शास्त्रियों में से कुछ आपस में कहने लगे। यीशु मसीह ने कहा, मेरे पुत्र साहस रख, तेरे पाप क्षमा हुए। यह सुनकर शास्त्रियों ने मन मन में फसर फुसुर करने लगा कि पाप क्षमा करने वाला तो परमेश्वर का काम है, और ये आदमी पाप क्षमा करता है। तो इन्होंने प्रभु यीशु ने यह आदमी परमेश्वर का क्या करता है, निंदा करता है, फुसुर फुसुर करने लगे। तो यीशु ने उनके मन की बातों को, उनके मन के विचार जानकर कहा। यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे, इसीलिए जो कोई भी उनके शिकायत या मन मन में कुछ बुड़बुड़ाते थे तो वो जान जाता था। इसीलिए उन्होंने जाना, उनके मन के विचारों को जाना और उनसे कहा, तुम अपने मनों में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? उन लोगों को उसने कहा, तुम अपने मन में बुरे विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कि उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने के लिए पाप क्षमा करने का अधिकार है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि वो मनुष्य के पापों को क्षमा कर सके। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, इसके बाद उन लोगों को यह बात कहकर, इसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने लकवे की रोगी को कहा, क्या कहा? उठ और चल फिर, उठ और चल फिर, परंतु इसलिए कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है। कि तुम जान जाओ कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ उठ, अपनी खाट उठा और घर जा। उठो और तुम अपना खटिया को उठा के अपना घर चला जाओ। वह उठकर अपने घर चला गया। जैसे ही यीशु मसीह ने उस लकवे बीमारी को कहा कि तुम उठो और अपना खटिया को उठा करके अपना घर चला जाओ, तभी वह मनुष्य उठ करके अपना खटिया उठा के घर चला गया। हालेलुया। तो प्रभु का कार्य इस प्रकार होता था। जब भीड़ ने यह देखा, उन पर भय छा गया, डर गया। जब ये करिश्मा देखा, जब ये अद्भुत चंगाई देखा, तो सभी लोग क्या हो गए? डर गए, क्योंकि यह तो एक मनुष्य और इस तरह एक बीमारी को अपना मुंह से बोल दिया और चल दिया। ये तो वाकई में मामूली आदमी नहीं है, क्योंकि ऐसा कार्य तो एक परमेश्वर ही कर सकता है। और जब भीड़ ने यह देखा तो क्या हुआ? डर गया, और लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे हालेलुया। जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया। तब प्रभु यीशु मसीह ने, जैसे ही यीशु वहां से आगे बढ़ा, उस लकवा के बीमारी को ठीक करके उसको घर भेज दिया। और वहां से जैसे ही वह आगे बढ़ा तो मती नाम का एक मनुष्य चुंगी चौकी में बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे आओ। वह उठा और उसके पीछे चल दिया। उसने कुछ सवाल जवाब ही नहीं किया, जैसे उसने बुलाया उठ करके चला गया। फिर ऐसा हुआ कि जब वह घर में
भोजन करने बैठा था तो देखो बहुत से चुंगी लेने वाले, पैसा लेने वाले उनके पास आए और उनके चेलों के साथ भोजन करने लगे, खाना खाने लगे। और जब फरीसियों ने यह सब देखा तो फरीसियों में गुस्सा आ गया। जब फरीसियों ने चुंगी लेने वाले को साथ यीशु मसीह और यीशु मसीह के चेला खाने लगे, भोजन करने लगे, तो फरीसियों को गुस्सा आया। कहा, फरीसियों ने चेले को कहा, तुम्हारा गुरु चुंगी लेने वाले और पापियों के साथ क्यों खाता है? परंतु जब उसने सुना तो भले चंगों परंतु क्यों खाता है? परंतु जब उसने सुना तो कहा। जब यीशु मसीह यह बात सुना तो फरीसियों को जवाब दिया। क्या जवाब दिया? उसने कहा कि डॉक्टर का जरूरत, एक चिकित्सा का जरूरत किसको होता है? एक रोगी को, एक बीमारी को, एक पेशेंट को। उसी तरह तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो। उसी तरह भले चंगों लोगों को आवश्यकता नहीं होती है। उसी तरह मेरे साथ जो खाते हैं पापी और जो बेईमान है, वही लोग को ठीक करने के लिए मैं इस धरती पर आया हूँ, यीशु मसीह ने जवाब दिया। और इसका अर्थ सीखो, परंतु बीमारों को होती है। परंतु तुम जाओ और इसका अर्थ सीखो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उसने कहा कि मैं धर्मियों को नहीं पापियों को बुलाने आया हूँ। जो पापी है वही लोग को मैं बुला करके उसको सुधारने के लिए आया हूँ। ये था यीशु मसीह का कहना, यीशु मसीह का काम। तो आज का वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।